हाँ नमस्कार। आज हम एक कहानी के अंशों की पड़ताल कर रहे हैं, काला पहाड़, ज़मीर का आईना। हाँ, ये एक साइकोलॉजिकल हॉरर या कहें अलौकिक थ्रिलर जैसी कहानी है। कहानी है दिल्ली के 5 दोस्तों की, कुणाल, आन्या, रजत, ईशा और बंटी। जी। ये लोग हिमाचल जाते हैं, करसोग के पास। एक ऐसे गांव में जो मतलब गूगल मैप्स पर भी नहीं है, पूरी तरह से कटा हुआ। हाँ, नेटवर्क वगैरह कुछ नहीं। प्लान था 4 दिन का डिजिटल डिटॉक्स, बॉनफायर, मस्ती, लोकल कहानियां। बिल्कुल पूरी तरह से डिस्कनेक्ट होने का प्लान। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये ट्रिप उन्हें कहाँ ले जाने वाली है। सही कहा। ये गांव काला पहाड़ के नीचे बसा है। शिमला से 6 घंटे ड्राइव और फिर 1 घंटे का जंगल ट्रैक। और गांव पहुंचते ही वो अजीब सा माहौल, शांति ऐसी कि कान बजने लगे। और घरों में आईने नहीं थे। ये बात अजीब है। और वो स्थानीय महिला जिसने कहा, हम अंदर देखने से डरते हैं। बिल्कुल, ये पहले वार्निंग थी शायद कि ये जगह बाहरी नहीं, अंदरूनी चीजों से जुड़ी है। पहली रात तो ठीक ठाक गुजरी, आग के आसपास मस्ती, भूतों के मजाक। हाँ, लेकिन फिर रात में आन्या ने वो सपना देखा। उस सिले हुए मुंह वाली औरत का। उफ, हाँ, ये सिर्फ एक बुरा सपना नहीं लगता है ना, शायद ये उन दबी हुई चीजों का पहला संकेत था। बिल्कुल। अगले दिन गांव वालों का बर्ताव और भी अजीब हो गया। बच्चे घूर रहे थे, फिर भाग जाते थे। और वो बूढ़ा आदमी जिसने उन्हें चेतावनी दी, तुम लोग। फिर वो ट्रैकिंग पर गए पहाड़ी मंदिर की तरफ, और वहां कुणाल गिर गया। हाँ, टखने में चोट आई और नाक से खून बहने लगा। लेकिन वो खून लाल नहीं था, काला था। ये बहुत ही डिस्टर्बिंग है, काला रंग, जैसे कोई अंदर का जहर या पाप बाहर आ रहा हो। और मंदिर पर वो लिखावट मिली संस्कृत में। क्या लिखा था? जो देखे अपना असली चेहरा, वो यात्रा पूरी करे बिना नहीं लौट सकता। बाप रे, ये तो सीधा सीधा नियम बता दिया उस जगह का। यहाँ से बच निकलना आसान नहीं, आपको अपने सच का सामना करना ही पड़ेगा। तो जब वो वापस जाने लगे और गांव बदलावा लगा, रंग फीके, हवा भारी। हाँ, पेड़ जैसे बूढ़े हो गए हों। गाइड भी गायब हो गया। तो ये असल में गांव नहीं बदला, बल्कि उनका परसेप्शन बदल रहा था, डर हावी हो रहा था। बिल्कुल, पहाड़ उनके अंदर के डर को हकीकत बना रहा था। और फिर रात में वो भयानक चीजें शुरू हुई। जैसे बंटी की स्किन वो कागज की तरह उधड़ने लगी। सुबह तक ठीक हो गई, लेकिन हाँ, जैसे बाहरी परत हट रही हो, असली चेहरा सामने आ रहा हो। और रजत का अक्स आईने में उससे पहले मुस्कुरा दिया। उफ, ये तो अपने ही अंदर के किसी अनजान हिस्से को देखने जैसा है। और ईशा वो नींद में चलकर मंदिर की तरफ जाने लगी, बार बार कहती, मुझे अंदर जाना है, जैसे कोई चीज उसे खींच रही हो। बिल्कुल। फिर तीसरे दिन वो लड़का मिला, लक्ष्य। उसने सच बताया। क्या कहा उसने? उसने कहा, ये काला पहाड़ जमीन नहीं, ज़मीर है। ज़मीर मतलब कॉन्शियस। हाँ, ये जगह आपके अपराध बोध, आपके राज, आपके पापों को पकड़ लेती है। यहाँ आकर आप धीरे धीरे अपने असली रूप में सामने आते हैं। और जो सामना नहीं कर पाते, वो गायब हो जाते हैं। लक्ष्य ने कहा, पहाड़ का हिस्सा बन जाते हैं, शायद अपने ही अपराध बोध में खो जाते हैं। और निकलना वो उसकी मर्जी पर है, पहाड़ की मर्जी पर। हाँ, और लक्ष्य ने चेतावनी दी, आज रात आईने में मत देखना। लेकिन उसी रात गांव के बीचों बीच वो बड़ा सा पुराना आईना आ गया। बिल्कुल, जैसे किस्मत उन्हें मजबूर कर रही हो सामना करने पर। और आईने में उन्हें अपना चेहरा नहीं दिखा, नहीं, उन्हें अपना दबा हुआ सच दिखा। कुणाल को दिखा कि उसने कॉलेज में प्रेमिका की हत्या की थी। ओह, और आनिया को? उसे दिखा कि वो अपने चचेरे भाई को डूबने से बचा सकती थी, पर बचा नहीं पाई। ईशा को दिखा कि उसने भाई को बदला लेने के लिए ओवरडोज लेने दिया। और रजत, उसके पिता की मौत आत्महत्या नहीं थी। हाँ, उसने ये झूठ बोला था। ये सबके सबसे गहरे दबे हुए अपराध बोध थे। और फिर आईने से वो औरत निकली, वही सिले हुए मुंह वाली, आन्या की सपने वाली औरत। वो फुसफुसाई, पूरा नहीं हुआ। रोंगटे खड़े हो गए। इसके बाद तो सब कुछ बिगड़ता ही गया होगा। बहुत भयानक अंत था उस रात का। बंटी पेड़ से लटका मिला, फिर शरीर गायब। ईशा अजीब भाषा बोलने लगी। रजत ने मंदिर जलाने की कोशिश की, लेकिन मंदिर से खून बहने लगा। कुणाल और आन्या ने भागने की कोशिश की, पर बार बार उसी पेड़ पर वापस आ जाते थे। हाँ, जिस पर 5 नाम खुदे थे। 5वां खाली था, शायद बंटी के लिए। और लक्ष्य, वो उल्टा लटका मिला और फुसफुसाया। काला पहाड़ सिर्फ उन्हें छोड़ता है जो अपना चेहरा तोड़ देते हैं। अपना चेहरा तोड़ देते हैं, इसका क्या मतलब है? ये बड़ा गहरा सवाल है। आन्या ने गुस्से में पहले आईना तोड़ने की कोशिश की, पर अक्स हंसता रहा। फिर उसने अपना चेहरा पत्थर पर दे मारा।
क्या? हाँ, और उसके ऐसा करते ही अचानक सब नॉर्मल हो गया। सुबह हो गई, गांव वाले सामान्य थे। और दोस्त आन्या? सब गायब। आन्या का शरीर भी नहीं मिला, सिर्फ कुणाल बचा। सिर्फ कुणाल? तो कहानियां खत्म होती है? पूरी तरह नहीं। 1 महीने बाद कुणाल दिल्ली में है, थेरेपी ले रहा है। लेकिन जब भी वो आईने में देखता है, उसे अपने पीछे वो सिले हुए मुंह वाली औरत दिखती है, मुस्कुराते हुए, इंतजार करते हुए। यानी वो बचकर भी बच नहीं पाया। शायद पहाड़ या उसका ज़मीर अब भी उसके साथ है। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। अपराध बोध, यादें और सच का सामना करना, क्या ऐसी जगह से बच निकलना वाकई मुक्ति है? या फिर वो पहाड़ हमेशा आपका पीछा करता है? और अपना चेहरा तोड़ने का असल मतलब क्या है? क्या खुद को नुकसान पहुंचाना ही सच को कबूल करने का रास्ता है? ये सवाल कहानी हमारे लिए छोड़ जाती है। शायद हम सबके अंदर एक काला पहाड़ है। सोचने वाली बात है।